अब हमें शेडेड रीजन के एरिया की वजाहत करनी है, तो ये है इस सुर्ख शेडेड रीजन का एरिया। ये तो काफ़ी दिलचस्प है, ये तकरीबन 10 बाय 10 का स्क्वायर है। बस यहाँ से 1/4 सर्कल्स काट दिए गए हैं, तो इसका एरिया वही होगा जो 10 ज़रब 10 के स्क्वायर का एरिया होता है तफी इन 1/4 सर्कल्स का एरिया। और इनमें से हर 1/4 सर्कल, ये एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है जिसका रेडियस 3 है। मेरा ख्याल है हम ये मान सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इस 1/4 सर्कल के किनारे तक फासला लें तो वो रेडियस 3 है। तो अगर आप 4 1/4 सर्कल्स को इकट्ठा करें तो आपके पास एक मुकम्मल सफ़ेद सर्कल आ जाएगा। तो एक तरीका यह है कि आप सोचें कि इस पूरे सुर्ख हिस्से का एरिया वही होगा जो पूरे स्क्वायर का एरिया होगा, जो कि है 10 बाय 10। तो ये होगा 10 ज़रब 10 जो कि 100 है, जो भी स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास हैं। और फिर हम तफीक करेंगे इन 4 1/4 सर्कल्स का एरिया, और वो एरिया होगा जो कि एक सर्कल के एरिया के बराबर है जिसका रेडियस 3 है। तो 3 के रेडियस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर्ड या आर स्क्वायर्ड पाई। तो रेडियस 3 है, तो ये होगा 3 ज़रब 3 जो कि 9 ज़रब पाई 9 पाई। तो हमारे पास 100 माइनस 9 पाई है जो कि रंगीन शेडेड हिस्से का एरिया है। और हमने बिल्कुल ठीक किया।